चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। देखिए इस चैप्टर में सब में बोलेगा गुणनखंड करना है, ठीक है। ये गुणनखंड जो है आपका मध्य पद गुणनखंड है। कौन सा? मध्य पद यानी मिडिल टर्म फैक्टर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्वेश्चन दिया है कि a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 49 है ना। तो हम लोग इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक जो फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला में बनेगा। दूसरा जो अभी अभी बताए कि मध्य पद गुणनखंड जो मिडिल टर्म फैक्टर से भी इसका हम लोग आंसर ला सकते हैं। दोनों मेथड देखेंगे। चलिए पहला मेथड जो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो वाला मेथड देखेंगे। a को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो a को स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा, आएगा या नहीं आएगा। और 49 को अगर हम लोग करेंगे यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 यानी 49 आएगा, आएगा ना। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर हमको मिल गया। अब बीच में लाना क्या होगा, प्लस 2ab प्लस 2ab। a यानी देखिए a की जगह में a ही है ना, तो लिखेंगे a और b के जगह में कितना है 7 यानी 7। अब इसको गुना करके देखिए, 7 दुगुना 14, 7 दुगुना 14 और 7 7 49 और एक को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर। यानी फॉर्मूला आपका सेट हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला सेट हुआ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab मिला। बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना होता है। ये फॉर्मूला होता है, कल पढ़ा है हम लोग। तो यहाँ पे a आपका ये और b आपका क्या 7, माथे में क्या है स्क्वायर, तो ये ही हो गया आंसर। ये हो गया फॉर्मूला अकॉर्डिंग। अगर इसी मैथ को अगर आप मध्य पद के नियम से बनाइएगा यानी मिडिल टर्म फैक्टर के अनुसार बनाइएगा तो भी आंसर यही आएगा। देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। मध्य पद का नियम क्या है, नियम है कि पहला स्टेप में इसके आगे कुछ में कितना है एक है, यानी पहला पद गुना तीसरा पद, ये नियम है। इसको हम लोग पहला पद यानी a1 मान लेते हैं, दूसरा पद को a2 और तीसरा पद को a3। पहला स्टेप में क्या होता है, पहला स्टेप में हम लोग देखेंगे कि पहला पद गुना तीसरा पद। पहला पद आपका कितना है 1, तीसरा पद कितना है 49 है, हो गया। इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, 49 आएगा। पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप में इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो क्या 7 7 49 और 7 एकम 7। जब इसका फैक्टर हो जाएगा तब आपको बीच वाला पद लाने के लिए ये जो फैक्टर आया है इसको जोड़ और घटाव करना है। यानी जोड़ और घटाव करने के बाद ये आपका आ जाएगा। देखिए 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा ना, तो ये वाला संख्या आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए बैठाते हैं a स्क्वायर प्लस इसके जगह क्या बैठाएंगे 7a प्लस 7a, बैठ गया। जो 49 है 49 ही रख देते हैं, हो गया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले सीखे हम लोग। देखिए इसमें भी a स्क्वायर और इसमें भी a स्क्वायर, इसका मतलब कि a कॉमन है ना। तो यहाँ से a कॉमन लीजिए तो बचा क्या, 2 को a में 1 हो गया तो बचा 1 ठो, a निकल गया तो बचा क्या ठो, सिर्फ 7। यहाँ में दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखिएगा, 7a प्लस 49 क्या कॉमन जाएगा, दोनों देखिए पहाड़ा है, 7 का पहाड़ा में है, यह भी 7 का पहाड़ा में है,
और ये भी 7 का पारा में है, तो यहाँ 7 कॉमन लेंगे तो 7 निकल गया तो बचा a, और साथे साथे देखिए आया पहाड़ा दोनों का। अब बताइए a प्लस 7 और यहाँ भी a प्लस 7 मिल गया, a प्लस 7 निकालिए हुआ। अब बचा क्या, यहाँ a और यहाँ बचा कितना 7 हो गया। अब दोनों का देखिए दोनों सेम है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7 का स्क्वायर। देखिए मिला, मिल गया। चलिए पढ़ेंगे स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21। अब देखिए ये जो मैथ्स है, ये वाला मैथ्स आपका फॉर्मूला अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो टूटेगा, आर स्क्वायर है, ये तो टूट जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, लेकिन 21 जो है किसी का वर्ग में आता है, नहीं आता। यहाँ पे 49 था तो 7 का वर्ग में आया, 7 7 49, इसीलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में हम बनाए। अब ये वाला मैथ जो है आपका ये वर्ग में नहीं है, किसी का वर्ग में नहीं है। 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16, 5 का करेंगे तो 25, इसीलिए आपको मध्य पद जो गुणनखंड है उस नियम से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, नियम देखिए पहला पद गुना तीसरा पद ना, पहला स्टेप में। तो पहला पद में कितना है, आर के आगे कुछ नहीं मिल के 1 है, तो 1 गुना कितना 21 हुआ, दोनों को गुना करेंगे कितना होगा 21। फिर क्या नियम है, इसको गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड कीजिए 3 7 21 और 7 1 का। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जैसे मेरे 10 आए है ना, तो 7 और 3 को जोड़ेंगे तो मेरा 10 आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन वहां पे है क्या माइनस 10 है। अगर आप 7 और 3 को जोड़िएगा तो कितना है 10 है ना, आ रहा है, लेकिन है आपका कितना माइनस 10। तो अगर आप -7 और -3 कीजिएगा तो -10 आएगा ना। अब यही वाला चीज यहाँ बैठेंगे तो लिखेंगे आर स्क्वायर -7r -3r प्लस में 21। अब इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, आर। वेरी गुड, क्या कॉमन जा रहा है आर। तो यहाँ पे आर कॉमन लेंगे, ए को निकल गया तो क्या को बचेगा, ए को, यहाँ से आर निकल गया तो क्या बचा 7। अब इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा -3 ना, क्योंकि 3 का पारा में दोनों है, तो -3 अगर हम कॉमन लेंगे कितना -3 अगर कॉमन लेंगे तो 3 निकल गया तो बचा क्या 8, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, देखिए ये वाला माइनस और ये वाला प्लस दोनों में गुना होगा, क्या होगा माइनस होगा, तो -3 का पहाड़ा करेंगे तो 3 7 21 हो गया ना। अब देखिए r माइनस मिल गया, तो ये दोनों मिल गया तो निकालिए r-7, चलिए इसको ऐसे लिख दीजिए। ओके, अब r-7 निकल गया तो बचा कितना, यहाँ पे r, यहाँ पे बचा -3। समझ आया, ये भी वही। देखिए यहाँ पे जो 38 है, क्वेश्चन क्या p स्क्वायर -17p -38 है ना। अब बताइए 38 किसी का वर्ग में आएगा, नहीं आएगा, 36 रहने से होता है 6 6 36। अब क्या कीजिएगा, वही पहला पद गुना तीसरा पद, 38 1 गुना 38 गुना कीजिएगा तो कितना 38 आएगा। अब 38 को क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो 2 1 कम 2 2 9 18 और 19 से कम 19। अब क्या करेंगे 17 लाने के लिए 19 से 2 घटाएंगे तो 17 आएगा ना, तो 19 से 2 घटाइए आएगा कितना, आएगा आपका 17, लेकिन है कितना -17। तो अगर हम लोग -19 और +2 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, यानी 19 से 2 घटाएंगे तो 17, चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे बैठा देंगे, तो p स्क्वायर -19p प्लस 2p माइनस में कितना 38। इन
इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन पी है, तो पी निकालिए, तो बचा कितना? पी। पी निकल गया, बचा कितना? 19। वेरी गुड। यहाँ से कॉमन क्या जाएगा? 2। वेरी गुड, यानी +2 कॉमन लेंगे। ये तो 2 कॉमन लिए तो बचा कितना? पी। अब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 19 दुगुना 38 हो गया। अब देखिए p माइनस 19, p माइनस 19 निकल गया, बचा कितना? हो गया। 4x² प्लस 12x प्लस 9। अब यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला 1 नंबर पढ़े थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला में, लेकिन ये वाला मैथ आपका बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्यों बनेगा? क्योंकि देखिए ये भी आपका गुणनखंड होगा। 9 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर यानी 9, और 2 का स्क्वायर यानी 4, मिल गया ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 को तोड़ेंगे यानी 2 दुगुना 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 होगा ना, यानी आपका a मिल गया, a मिल गया ना। अब b को भी यहाँ पे हम लोग ला सकते हैं, 3 का स्क्वायर यानी 3 तिया 9, यानी b मिल गया। a और b यानी a और b आपका आ गया। लाना क्या है? 2ab। लाना क्या है? 2ab 2ab, यानी यहाँ पे लगाएंगे 2, a कितना है? 2x, यानी स्क्वायर नहीं, ये बीच वाला ये a है, और b कितना है? 3, यानी गुना 3। अब देखिए तो इसको 2 दुगुना 4, 4 तिया 12, सॉरी 2 दुगुना 4, 4 तिया 12, यानी 12 मिल गया ना। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर में क्या है? a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, है। यानी a कितना? 2x और b कितना? 3 का होल स्क्वायर हो गया आंसर। बहुत इजी था। अगर हम मत पद गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो इसको और इसको गुना करते हैं, देख लीजिए ये भी। और एक मेथड, पहला पद गुना क्या? तीसरा पद। पहला पद कितना है? 4, तीसरा पद कितना है? 9, 4 9 36। अब 36 को तोड़ेंगे तो 2 18 36, 2 9 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब बताइए 2 दुगुना 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी 2 दुगुना 4 और 3 तिया 9, 9 से 4 घटाएंगे तो 5, लाना कितना है? 12। हाँ, 3 दुगुना 6 और 3 दुगुना 6, 6 6 36, और 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा ना। तो हम लोग इसके जगह क्या लिखेंगे? 6x प्लस क्या? 6x, 6 और 6 12 आया। यानी बीच वाला पद को आपको सिर्फ तोड़ना है। इसी को बोलते हैं मध्य पद गुणनखंड, इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। प्लस कितना है? 9, जल्दी 9। अब इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है? अच्छा से देखिए क्या कॉमन जा रहा है? वेरी गुड, 2x। क्यों? क्योंकि देखिए ये 2 का पारा है और ये भी 2 का पारा है, वाला 2 कॉमन जा रहा है। यहाँ भी x और यहाँ भी x, यानी कॉमन 2x जा रहा है। यहाँ पे कॉमन लीजिए 2x, तो 2 कॉमन ले तो 2 दुगुना 4, एक x निकल गया तो बचा 1। 2 का पारा करेंगे 2 तिया 6, हुआ, x तो निकल गया। प्लस ये किसका पहाड़ा में दोनों है? 3 का। वेरी गुड, तो लिखेंगे 3, 3 से पहाड़ा करेंगे 3 दुगुना 6x बचा, 3 तिया 9, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 मिला, तो लेंगे 2x प्लस 3। यहाँ बचा कितना है? 2x, यहाँ बचा कितना? हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25 दैट आउट
ये भी आपका टूटेगा, यानी गुणनखंड करेंगे यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी मिल गया ना दोनों ए और बी। अब बीच वाला अपने आप आ जाएगा, ये और ये तोड़िए, बीच वाला अपने आप आएगा। देखिए कैसे, 3 तिया 9 यानी 3x का स्क्वायर हुआ। चलिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर, अब बताइए ए मिला बी मिला, बीच वाला भाग किया 2 ए यानी 2 ए यानी 3x बी यानी 5। अब इसको करके देखिए, 2 का 6 और 6 पंचे 30 x मिल गया ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस टी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए यानी कितना 3x, बी यानी क्या